बोलो बांके बिहारी लाल की जय। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। माँ जगदम्बा जगत जननी पराम्बा की जय हो। आज हम सभी लोग इस सत्र पर इसलिए जुड़े हैं, इस चर्चा के लिए जुड़े हैं कि आपकी जो अगली ये जो 2020 की नवरात्रियां आने वाली हैं, तो लोगों के मन में यह विचार होता है कि हम उन नवरात्रों में 9 दिनों में ऐसा विशेष क्या करें जिससे हमें अति फलदायक अति फल मिले। क्योंकि जैसे एक विद्यार्थी होता है, वो स्कूल में पाठन पठन तो करता है परंतु उसके समझ में नहीं आता, कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ नहीं आती, तो वो विशेष फल के लिए किसी भी टीचर से अलग से कोचिंग पढ़ता है। तो इसी प्रकार हम नित्य पूजा तो करते हैं लेकिन नित्य पाप कर्म भी करते हैं। हमारे द्वारा जो जानते हैं और अनजाने में भी कई पाप कर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए विशेष लाभ के लिए हम विशेष विशेष दिनों में अनुष्ठान करते हैं, तो उसका विशेष लाभ होता है। तो उसी विशेष लाभ को प्राप्त करने के लिए हम इस चर्चा में जुड़े हैं। क्योंकि जो ये 9 दिन और नवरात्रियां होती हैं, ये माँ जगदम्बा पराम्बा की बड़ी ही विशेष दिन होते हैं। इसमें अगर आप कोई भी अगर उनके लिए छोटा सा भी कार्य करते हैं तो आपको अति फल मिलता है। क्योंकि हम यहाँ अगर मृत्यु लोक की मान के देख लें तो हमारी माँ तो होती है, परंतु अगर हम उसे प्यार से जाके कह दें कि माँ तू मेरी है, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो हमें कितना वो लाड लडाने लगती है। तो वैसे ही वो माँ जगदम्बा पराम्बा हैं, उनसे हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि माँ आप मेरी हैं, माँ मैं आपका हूँ। तो ऐसा अगर आप मन में धारण करेंगे तो आप जब माँ की शक्ति से जुड़ेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो हमें इस चर्चा में मैं आपको 5 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपको विशेष फल देने वाली होंगी, सर्व सिद्धि योग करेंगी, यानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपके जो भी रोग दोष सभी निवारण के लिए ये बड़ी ही विशेष फलदायी होंगी। तो पहली बात यह है कि आप किस प्रकार इन 9 दिनों में माँ जगत जननी का पाठ करें, और दूसरी बात यह है कि हम किसके समक्ष बैठ के इस पाठ और अनुष्ठान को करें, और तीसरी बात यह है कि हम किसे साक्षी मान के इस अनुष्ठान को संपूर्ण करें, और चौथी बात यह है कि इस अनुष्ठान का नियम क्या होना चाहिए, और 5वीं बात यह कि हम कोई भी अगर अनुष्ठान या कोई भी कामना से कोई विशेष कार्य करते हैं तो हम उसे तब ही बताते हैं जब वो पूर्ण हो जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है गोपनीयम 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 प्रयत्नेन। किसी चीज़ का अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उसे गोपनीय रखना चाहिए। आप कभी भी अगर भजन करते हैं और भोजन, शास्त्र कहते हैं कि भजन और भोजन एकांत में ही करना चाहिए और गुप्त करना चाहिए। तो इन 5 बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम इन 5 बातों को करेंगे तो हमें अति विशेष फल प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे थे कि सर्वप्रथम इस नियम में, इस अनुष्ठान में क्या आता है, पाठ। हम किन किन चीज़ों का, किन किन जो माताओं के जो चरित्र हैं उनका किन किन चरित्रों का हम पाठ करें और किस पाठ से हमें क्या लाभ होता है।
तो सबसे पहला तो जो संपूर्ण 700 श्लोकों में माँ जगत जननी पराम्बा का जो चरित्र का वर्णन है, हम उसका पाठ कर सकते हैं। अगर आप उस लिए मतलब उतना व्यक्ति के पास आजकल समय नहीं है, व्यस्त है इस सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक चीज़ों में, तो अगर आप के पास उतना समय नहीं है तो आप केवल उस जो 700 श्लोक हैं उसमें कुछ चीज़ों का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप सब जो सप्तशती हैं, दुर्गा सप्तशती हैं, 700 श्लोक हैं, उनका पाठ नहीं कर सकते, अगर आप समक्षवान हैं, यानी आपको भगवान माँ जगदम्बा ने, पराम्बा ने सब कुछ दिया है, तो आप ब्राह्मणों को बुला के ब्राह्मणों से भी पाठ करा सकते हैं अपने निमित्त, अपना संकल्प देकर। और दूसरा यह है कि अगर आप उसका पाठ नहीं कर सकते तो आप रामायण का पाठ, संपूर्ण रामायण का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि इस समय की आजकल इतनी ज़्यादा व्यस्तता है लोगों में कि आप संपूर्ण पाठ अगर रामायण का नहीं कर सकते हैं तो आप केवल सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। उसमें जो बीच में सुंदरकांड आता है, सुंदरकांड का भी आप न्यास सहित पाठ कर सकते हैं, एकादश न्यास के सहित। और तीसरा यह है कि अगर आप उसका भी पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसी में ही जो दुर्गा सप्तशती का चरित्र है माँ जगदम्बा का, इसमें ही एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है, तो उसका भी आप पाठ अगर करते हैं माँ जगदम्बा के लिए तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ही लिखा है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अगर आप कुंजिका का एक बार पाठ करते हैं तो पूरी दुर्गा सप्तशती जो है उस पाठ का आपको लाभ होता है नियमानुसार, परंतु नियम से अगर आप पाठ करेंगे तो उसका लाभ होता है। और अगर आप इसका पाठ नहीं भी कर सकते हैं सिद्ध कुंजिका का, तो आप जो इसी में ही नवारण मंत्र आता है, एक माँ जगदम्बा का नवारण मंत्र आता है, सप्तश्लोकी जो दुर्गा उसमें लिखा है, आप उसका भी जप कर सकते हैं, उससे भी विशेष फल प्राप्त होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर उस नवारण मंत्र का कोई भी नदी में खड़े होकर आप नाभि तक जल हो और उसका जप करें तो आपको अति विशेष फल मिलता है और सभी रोगों की निवृत्ति होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आपसे जितना हो सके, वैसे तो इन 9 दिनों में, 9 रात्रों में 9 माला इन नवारण मंत्र की करनी चाहिए। और नवारण मंत्र जो है उसका शुद्धता से आप जप करें, क्योंकि जिसको उच्चारण करना नहीं आता है वो इसका उच्चारण ना करे। और जो दुर्गा सप्तशती है उसका वो पुस्तक लाके पुस्तक में देखे और सही उच्चारण करें उसका, और जप करें तो उससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अगर आप नवारण मंत्र का भी जप नहीं कर सकते हैं तो उसी दुर्गा सप्तशती में माँ जगदम्बा पराम्बा के 32 नाम हैं, उसमें लिखा होता है कि माँ जगदम्बा के 32 नाम, तो उस 32 नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं जिससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इन सभी पाठों से विशेष, यानी कि देवी जी के जितने भी पाठ हैं, क्योंकि मैंने बताया कि समय का सभी को अभाव होता है, तो जिसको भी समय का अभाव है तो वो उसी अनुसार पाठ करें। अगर आपके पास समय है तो आप उतना ही अधिक से अधिक भी पाठ कर सकते हैं, कम से कम जिसके पास कम समय है वो कम पाठ करे। परंतु इसमें ये भी विधि है कि आप कम, यानी सिद्ध कुंजिका जैसे आप पाठ करते हो तो कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। एक बार सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो आपको पूरे जो दुर्गा सप्तशती है उस पाठ का लाभ होगा, परंतु नियमानुसार आपको पाठ करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप किसके समक्ष बैठ के उस अनुष्ठान को कर सकते हैं। तो दूसरा यह कि हमें किसके समक्ष, क्योंकि ये भी इस चीज़ का भी बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किसके समक्ष बैठ के पाठ कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कुसंगत का असर जो पड़ जाता है, तो आसपास अगर आपके निगेटिविटी है तो आपको उतना लाभ नहीं होगा।
तो हमें इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। तो शास्त्र तो वैसे यह कहता है कि आप किसी नदी के समक्ष बैठ के पाठ करें तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है, और अगर नदी ना हो सके तो पर्वत में बैठ के करें, किसी देवालय में करें या किसी शिवालय में करें, या आप बिल्व पत्र के जो वेल का वृक्ष होता है उसके नीचे बैठ के भी आप कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। अगर इन सब ये, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो जिसको ये उपलब्ध नहीं है तो शास्त्रों में उसका भी उसका भी एक विधान बनाया गया है कि आप अगर इन चीज़ों के समक्ष नहीं भी, क्योंकि जिसके पास यह नहीं है कि आप वो उपासना माँ जगदम्बा का उपासना नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। तो उसके लिए यह नियम बताया गया कि जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर माँ तुलसी का वृक्ष लगा के और उसे अपने समीप रख ले, जिससे जो हमारे आसपास की जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाए, और उसको हमें अपने समक्ष रख के इस पाठ को करना चाहिए, तो हमें अति विशेष फल प्राप्त होता है। और तीसरी बात यह है, क्योंकि हम कोई भी अगर कार्य करते हैं, यानी जैसे हम सांसारिक अगर ले लें तो हम किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं, या कोई आप छोटी सी बात मान लो कि अगर आप कोई बैंक में जाके अकाउंट ही खुलवाते हैं तो उसमें एक गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। उसमें एक गारंटर चाहिए कि हम इसके साक्षी मानकर, यानी ये हमारा साक्षी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये हमारे साक्षी हैं। तो हमें कोई भी हम अगर अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब क्या होता है कि अनुष्ठान, किसी चीज़ को हम ठान लें कि हमें ये करना ही है, तो जो भी हम अनुष्ठान करते हैं उसमें कोई ना कोई साक्षी यानी गारंटर होना चाहिए। तो हम गारंटर किसे बना सकते हैं? जो हमारे समीप होता है, यानी प्रत्यक्ष होता है। तो जो प्रत्यक्ष हैं हम उनको अपना साक्षी मान सकते हैं। सर्वप्रथम शास्त्रों में कहा है पहले कि सूर्य देवता प्रत्यक्ष होते हैं, तो हम सूर्य देवता को साक्षी मान सकते हैं। दूसरा बताया कि चंद्र भी, जो रात्रि काल में जो पाठ करते हैं, चंद्र को भी साक्षी मान सकते हैं। भगवान चंद्र का आवाहन करके उनकी भी साक्षी, वो भी साक्षी हो सकते हैं। और तीसरा बताया कि आप अग्नि को भी साक्षी मान सकते हैं। अग्नि देवता भी प्रत्यक्ष हैं, तो अग्नि को भी आप साक्षी मान सकते हैं। चौथा शास्त्रों में बताया है कि जो भी उपासना या पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, तो माँ जगदम्बा के लिए दीप तो अवश्य प्रज्वलित करेगा। तो दीप भी एक प्रत्यक्ष ही है, तो हम दीप को भी साक्षी मान सकते हैं। और पांचवा यह बताया है कि अगर आप कोई भी अनुष्ठान या कोई भी पाठ करते हैं तो उसमें हम अपने समीप जल भी रखते हैं, तो हम जल को भी, क्योंकि उसमें वरुण देवता का निवास होता है, तो हम जल को भी साक्षी मान सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपके यहाँ पर उपलब्ध हो उसको साक्षी मानकर यह अनुष्ठान हम कर सकते हैं। और अगर इन्हें साक्षी यानी गारंटर रखते हैं तो हमें इस पाठ का अति विशेष फल प्राप्त होता है। तो चौथी बात यह है, मैंने आपको बताई है कि मंत्र सिद्धि के नियम क्या होते हैं। मंत्र जो भी हम यह पाठ करेंगे उस समय हमें रहना कैसे चाहिए, हमें क्या क्या मतलब उस समय करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का नियम करना चाहिए। नियम अति विशेष होता है, क्योंकि अगर आप नियम से नहीं करेंगे तो हमें उसका विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। और फिर हम कहेंगे कि हमने उपासना तो की थी परंतु हमें इसका फल प्राप्त नहीं हुआ। आपने भागवत कथा श्रवण की होगी, तो पहले दिन ही महात्म्य में आता है कि जो गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी धुंधकारी को जब उन्होंने कथा श्रवण कराई तो 7 दिन तक उन्होंने कथा श्रवण कर ली, और 7 दिन के बाद धुंधकारी के लिए विमान आया। तो विमान जब आया तो सारे ग्रामवासी जो थे उन्होंने जो विमान लाए थे, एक विमान लाए थे केवल धुंधकारी के लिए, तो उनसे पूछा कि कथा तो सबने श्रवण की, परंतु ये 7 दिन के बाद विमान केवल एक ही क्यों आया, धुंधकारी के लिए है क्यों, हम लोगों के लिए भी आना चाहिए।
तो जो विमान लेकर आए थे उन्होंने यह कहा था कि धुंधकारी ने नियम और व्रत को धारण करके इस चीज़ को किया था, इसलिए इनके लिए विमान आया है। आप पुनः आयोजन रखो और सारे लोग नियमानुसार सुनो, आप सबके लिए विमान आएगा। तो पुनः गौकर्ण जी ने वो श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, सारे ग्रामवासियों ने नियमानुसार सुना और उसका विशेष फल प्राप्त किया, सबके लिए विमान आया और सभी भगवत धाम को चले गए। तो हमें विशेष नियम का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने भागवत में ही जो श्रवण और एक बात की होगी, सूरदास जी इस पद को लिखते हैं कि जैसे हमारे मन में विचार रहता है कि हम उपासना तो करते हैं, माँ जगदम्बा की उपासना तो करते हैं, परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अभी उसके लायक नहीं बने, यानी उस चीज़ को नियम से भी नहीं किया, इसलिए हमें उसकी उपलब्धि नहीं होती है। तो सूरदास जी ने भगवान के उसमें एक चरित्र में लिखा है कि भगवान ठाकुर जी अपनी मैया से कहते हैं कि मैया कबे बढ़ेगी चोटी, मैया कबे बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, मैया कबे बढ़ेगी चोटी। तो माँ को तो यह पता है कि हम इस बच्चे को कितना दें, जिससे, क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर उसको ज़्यादा दे देंगे तो अपच हो जाएगा। तो माँ जगदम्बा को तो पता है कि हमें क्या देना है, लेकिन हमें नहीं पता। हम और जैसे ठाकुर जी कहते हैं कि मैया ये, क्योंकि ठाकुर जी से माँ ने उलाहना दे के कह दिया कि हम तुझे तब माखन रोटी, वो माखन रोटी में लोंदा रख के तब देंगे जब तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो रोज़ ठाकुर जी अपने मैया से कहते हैं कि मैया ये चोटी कब बढ़ेगी, और जब तक चोटी बढ़ेगी तब तक ठाकुर जी बड़े हो जाएंगे, तो उनको अपच का कोई सवाल ही नहीं। तो मैया को तो पता है कि इसको कितना देना चाहिए, परंतु हम उसके लायक नहीं बने हैं। जिस दिन हम उसके लायक हो जाएंगे तो वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। जगदम्बा को पता है कि हमें कितना मिलना चाहिए, तो हम किसी चीज़ को अगर नियमानुसार करते हैं तो वो हमें अति विशेष उसका फल प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में कहा गया कि हम मंत्र सिद्धि के जो नियम होते हैं, वो पाठ के दौरान नियम हमें क्या करना चाहिए। तो बताया कि भूमि पर शयन करना चाहिए, दूसरा बताया ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तीसरा बताया जितना हो सके मौन रहना चाहिए, जितना हो सके केवल देवी के चरित्र का वर्णन करना चाहिए, उनका भजन पाठन करना चाहिए और उसके उपरांत हमें मौन रहना चाहिए। चौथा बताया कि हमें पाप कर्म से बचना चाहिए, हमें जो पाप कर्म होते हैं उससे बचना चाहिए। पांचवा बताया कि हमें उस अनुष्ठान के दौरान, कोई भी अगर आप अनुष्ठान व्रत धारणा करते हैं, अपने संकल्प लेते हैं, क्योंकि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अगर हमारा संकल्प टूट जाता है तो उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है, तो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी आप कोई चीज़ धारण करते हैं तो उसके बीच में हमें कुछ ना कुछ जो आपसे हो सके, जो आपको माँ जगदम्बा पराम्बा ने दिया है, जितना आप सामर्थ्य है जिस आपके अंदर, उतना आप भले ही अगर ज़्यादा दान नहीं कर सकते हैं कम करें, लेकिन अनुष्ठान के समय हमें दान अवश्य करना चाहिए। और विशेष बात यह बताई है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जिस समय हम अनुष्ठान करते हैं उस समय नित्य पूजा, कुछ लोग होते हैं जो नित्य पूजा को छोड़ देते हैं। जो आप नित्य कर्म करते हैं अपने नित्य पूजा में, उस कर्म को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस कर्म को छोड़ते हैं तो हमें फिर उसका भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए उस अनुष्ठान
अनुष्ठान के साथ साथ जब आपको समय मिले तो आप जो नित्य क्रिया करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, उसको भी हमें करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। नित्य पूजा को हमें अनुष्ठान के दौरान छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और अंत में बताया कि जो हम जिससे भी प्राप्त करते हैं, यानी जो भी मंत्र हमने जिससे प्राप्त किया है अपने गुरु में, जो भी आपके पूर्वज हैं या और भी कोई हैं, जिससे भी आपने वह प्राप्त किया है, उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास अवश्य होना चाहिए। जिसके निमित्त, जिसकी बात मानकर आप उस अनुष्ठान को कर रहे हो, उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास अवश्य होना चाहिए। क्योंकि मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास आपको होगा तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होगा। तो जो भी आप करते हो उस नियम को आप ये मन में धारण ना करें कि हमें इसे करने से लाभ होगा या नहीं होगा। अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि हम इसको कर रहे हैं तो इसमें विशेष फल हमें प्राप्त होगा। और पांचवी चर्चा जो हमने की थी कि कोई भी अनुष्ठान अगर आप करो तो उस चीज़ को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नेन। तो हमें कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसको गुप्त रखना चाहिए। जब वो बात पूर्ण हो जाए तब हमें उसे बताना चाहिए किसी को। तो अगर आप ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं तो वो तो आप जो जिस लिए कर्म करा रहे हैं, जिसका संकल्प कर रहे हैं, उस चीज़ को गुप्त रखें। जिस ब्राह्मण देवता से करा रहे हैं, जिस गुरु से करा रहे हैं, उसको बताएं, क्योंकि संकल्प लेना अति आवश्यक है। ऐसा ना करना कभी आप कि आप उसको भी ना बताएं। तो आप गुरु को, जो आपके पूर्वज हैं जिनके द्वारा आप करवा रहे हो, उनको बताएं। परंतु अगर आप स्वयं इस अनुष्ठान को करते हैं तो गोपनीयम 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 प्रयत्नेन। और इन सब के साथ आपको इन 9 दिनों में मन में केवल जितना हो सके, जितना समय आपके पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ जगदम्बा पराम्बा के समक्ष रहें और उनके चरित्रों का वर्णन करें अथवा श्रवण करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका यह भी नियम है कि हमें अल्प भोजन करना चाहिए, कोई भी अल्पाहार लेना चाहिए, स्वल्पाहार कम से कम जितना हो सके। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो जलपान करके भी इसे कर सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं यानी नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को, पाठ को कर सकते हैं। और अगर आप फलाहार करके नहीं रह सकते हैं तो आप एक समय भोजन करके भी इस व्रत को, पाठ को कर सकते हैं। और अगर आप वो भी करके नहीं रह सकते तो आप इतना भोजन करें कि आपको निद्रा देवी ना सताए। तो आप कम से कम भोजन करें जितना हो सके। तो क्योंकि शयन नहीं करना चाहिए ज़्यादा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा माँ देवी पराम्बा के समीप रहना चाहिए और उनका चिंतन मनन करना चाहिए। अपने मन से ईर्ष्या, दोष, ये सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यता का त्याग कर देना चाहिए। और जितने दिनों तक हम यह पाठ अनुष्ठान करें उतने दिनों तक हमें माँ जगदम्बा का ही चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। और अपने मन में यही धारण करना चाहिए कि हे माँ जगत जननी, आप मेरी हो, मैं आपका पुत्र हूँ। ऐसा जब हम धारण कर लेंगे, ऐसा विश्वास कर लेंगे तो माँ जगदम्बा हमें भी अपना लेंगी। और जब माँ जगदम्बा ने अपना लिया हमें तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने अपना लिया तो सारे कामों की सिद्धि हो जाएगी। अंततोगत्वा यह है कि आप इन सभी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपके जो भी यह वीडियो श्रवण करता है, अगर उसके मन में कोई इन चीज़ों को, जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके लिए हम और भी शास्त्रों से, क्योंकि ये जो शास्त्र हैं इनका कोई पार नहीं है। ये कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, तो इन सभी का जो सार है
उसको एक जगह एकत्रित करके श्रवण करके पढ़ के गुरुजनों से प्राप्त करके मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। हम अगर हमसे हो सकेगा तो उस पर हम उस वीडियो को बनाएंगे। और आप सभी लोग माँ जगदम्बा का आराधना करें उनकी, और उनका चिंतन करें, और अपने जो ये नवरात्रियाँ आ रही हैं इनका विशेष फल प्राप्त करें, क्योंकि विशेष दिनों में हमें विशेष फल प्राप्त होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं और लोगों तक इसको पहुंचाएं। सभी को जय श्री कृष्ण।